मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आप सभी प्यारे अभ्यर्थी जो हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है चैनल पे। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब की बार मोदी सरकार जैसे बोलते हैं ना, मोदी जी अब की बार 400 पार, वो उनका पता नहीं, हमें तो 400 पार करना है। तो इसके लिए यह सेकंड टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपने सर्च किया BSTC क्लासेस 2024 या किया होगा PTT क्लासेस 2024, तो आपको ये वीडियो मिली है। तो आपको इसी के संदर्भ में बहुत ही शानदार प्रश्न मिलने वाले हैं। अब की बार 400 पार, लिख दो कमेंट के अंदर 400। मोदी जी का हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे करेंगे हम। यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को देखो इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कमेंट के अंदर कि सर आपने ये पढ़ा क्यों, आपको पढ़ा क्यों नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता। लेकिन इसका कोई देखो सीक्वेंस के अंदर कैसे बोलूँगा मैं, इसको अलग अलग बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब सबसे पहले ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, और सेम परीक्षा पैटर्न में आएगा। BSTC के अंदर भी आएगा और PTT के अंदर भी आएगा। अब आपको देखो फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को, पहले इसको देखो और इसको देखो, 1 नंबर और 2 नंबर को। इसने कैसे लिखा एग्जामिनेशन, एन देखो लास्ट से इसने क्या लिखा, शुरू के अंदर लिख दिया ओ को इसके बाद में, यानी इसने क्या किया, इस तरफ से लिखने चालू कर दिए, उल्टी तरफ से। तो हम क्या करेंगे, वही कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेंगे तो लास्ट से लिखना चालू कर दो। फिर आप भी इस स्टूडेंट को देखो TNEDUTS, तो ऑप्शन 3 के अंदर है, तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन 3। बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रश्न देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखो 2 मिनट का काम है। दिए गए समीकरणों में ये जो स्टार का फंक्शन है अपरिवर्तित रहता है, चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये देखो अब समझ जाओगे, ये स्टार वाला है ना, वो अपरिवर्तित है। अब पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 4 को 3 से गुणा कर लो, 12 आ गए, 3 को प्लस कर दिया, कितने आ गए, 15। सर ये तो मिल रहा है। फिर अगले के अंदर चेक करते हैं। 7 × 3 21 प्लस 3, ये भी हो रहा है। देखो सर ये भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। 6 × 5 30 प्लस 3 33, ये भी वर्क कर रहा है। तो वही फॉर्मूला इसके अंदर लगाओ। 9 × 2 18 प्लस 3 कितने हो गए, 21। तो 21 किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 के अंदर। तो सही कौन सा होने वाला है, ऑप्शन 4। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता। देखो ये प्रश्न देख के सभी घबरा गए, लेकिन ये सबसे इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना। अंग्रेजी के अंदर वोवल्स कौन से होते हैं, इतना पता है तो आप इसे 2 मिनट के अंदर कर दोगे, A E I O और U। फिर हमें कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है, A E I O U। और थोड़ा इजी बनाऊं इसको, 5 10 15 20 25। सर ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल आसान प्रश्न, थोड़ा दिमाग। अब देखोगे ए को इसने 5 क्यों लिखा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है हमको। क्या करना है, या तो इसको ले लो, देखो ये सेम आ रहे हैं ना फॉर्मूले के अंदर, 5 10 और 15 और 20 25, और ये वोवल्स A E I O U। तो कौन सा उत्तर होगा सही, ऑप्शन 1 वाला। दिए गए शब्द की सही जलीय छवि का चयन करें। अब जल के अंदर कैसे देखेंगे, अब देखो ऐसा मत कर लेना कि हमें जलीय छवि देखनी है तो जल के अंदर डूब जाओ और फिर देखो कि ये छवि कैसे दिखेगी, ऐसा काम नहीं करना। देखो बिल्कुल इस तरीके से बता देता हूँ। जल के अंदर क्या बनता है,
उल्टा बनता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो फिर और इसकी दिशा है ना वो चेंज नहीं होगी, इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान। तो ये ई उल्टा हो जाएगा। फिर यहां से वो जो ये ए है ना इसके टांग ऊपर कर दो, टांग ऊपर ले जाओगे तो इसके अंदर एम के भी टांग ऊपर करने पड़ेंगे। मैंने बोला क्या, समझो, जलीय छवि मतलब उल्टा, उल्टा बनेगा, ऊपर वाला नीचे चले जाएगा और नीचे वाला क्या जाएगा, ऊपर। तो ये हो गया आपका सही उत्तर। तीसरा देखो सेम उल्टा, ये देखो ई को उल्टा करेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, अक्स को उल्टा कैसे भी कर लो, उल्टा सुल्टा घुमा फिरा के। ए को उल्टा करोगे तो इसके टांग ऊपर चले जाएंगे, एम को उल्टा करोगे इसके टांग ऊपर चले जाएंगे। जलीय छवि का मतलब है, बार बार बता रहा हूं, समझ गए होगे मुझे पता है, जलीय छवि उल्टी बनती है, क्रम चेंज नहीं होता है कि दाएं साइड से बाएं साइड नहीं जाता। और एक बात और समझ लो इसी प्रश्न से, दर्पण प्रतिबिंब से भी प्रश्न आता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो दाएं चीज और है ना, दाएं और की चीज बाईं ओर चली जाती है, और इस ई का मुंह इस तरफ है ना, ई एक्स ए एम है ना ये, अब इसको दर्पण में देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा आपको पता है, एम ए। अब देखो सेम तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, और ए का मुंह किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। जो ए वाली मोटी लाइन है ये इधर चली जाएगी, एम वाली मोटी इधर चली जाएगी, यानी दाईं ओर से बाईं ओर चली जाएगी। देखो कन्फ्यूज हो गए, उल्टी सुल्टी घुमा फिरा के कैसे बता दिया सर ने, चलो वो बाद में बताऊंगा दोबारा फिर से। अंजू 200 मीटर उत्तर मैंने से बता दिया है, 200 मीटर उत्तर की ओर चली, वहां से वह दाएं मुड़ी तथा 300 मीटर तक चली, अब वह फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर तक चली। अंजू अब किस दिशा के अंदर है, तो सबसे पहले पेपर को पलटो, बंद कर दो, फिर रफ कार्य निकालो, ऊपर लिखो उत्तर, नीचे लिख दो दक्षिण, एक साइड में पूर्व लिख दो, एक साइड में लिख दो पश्चिम। अब क्या बोल रहा है, अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, यह स्थान है, इससे 200 मीटर उत्तर की ओर चली, सही है भाई, ये तो चली गई, रोको रोको इसको यहाँ पे, वहां से वह दाएं मुड़ी, दायां और बायां। अब देखो मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई इसके अंदर, जो शर्ट की जेब होती है वो हमेशा बाईं तरफ होती है, तो याद रखना दाएं मोड़ना है तो इसको इस तरफ भेज दो, 300 मीटर भेज दो कि तू जा पश्चिम की ओर। अब वह फिर से दाएं मुड़ी, अब देखो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, तो इसका दायां किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा इसको, और 100 मीटर चली। अब पूछा गया कि अंजू किस दिशा के सम्मुख है, उसके सामने, मुख के सामने, मुखड़े के सामने कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका, दक्षिण। चल रे बंदे चल, टाइम ज्यादा लगा दिया। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है। तो एक बात और समझ लेना, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 के अंदर। किस से संबंधित है, पंचायती राज से। हो गया क्लियर। लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। यानी जो बिहार जा रहे हैं ना, उनके लिए जो रास्ता बन रहा है ना, उनके अंदर 1000 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कम हैं, अगर 900 है ना तो 100 लड़के बिहार की ओर जा रहे हैं। तो याद रखना, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसी को कहते हैं लिंगानुपात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। देखो एक बात और थोड़ी ध्यान से सुन लेना, क्या करते हो जल्दी से, मैंने तो थोड़ा दिमाग से पढ़ लिया, ध्यान दे दिया, नहीं है मैं सीधा ऐसे पढ़ता नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, इसको भूल जाता, इसको भूल जाता तो सीधे सीधे गलत करके आता, 3 नंबर आपके कट जाते। तो इस नहीं को भी ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न थोड़ा आराम से पढ़ो, टाइम इनफ है आपके लिए, एग्जाम कर लोगे मुझे पता है। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, साबरमती। साबरमती है ना वो बंगाल की खाड़ी के अंदर नहीं जाती है, बाकी तीनों नदियां जाती हैं, याद रखना। अब प्रश्न आ जाए, और मुगल कौन सम्राट नहीं पढ़े तो कैसे हो सकता है, किस मुगल सम्राट ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी।
100% मुझे पता। आप बोलोगे अकबर, तो बिल्कुल गलत है। हुमायूं ने की थी दीनपना नगर की स्थापना। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ होगी, दीन के अंदर हो जाएगी। दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। अब इसको क्या कहते हैं, सभी धर्मों का ये सार है। इसके अंदर सबसे पहले कौन शामिल हुआ, महेश दास, जिसको हम टीवी सीरियल के अंदर देखते हैं। और उसका नाम क्या, अकबर ने क्या बना दिया, बीरबल उसको, वही महेश दास है। लेकिन इस प्रश्न के अंदर हुमायूं आपका सही उत्तर होगा। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अब देखो 2 प्रश्न बन गए। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा नदी की डॉल्फिन। कब बनी, 2009 के अंदर। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। अब देखो राजस्थान जी के भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। सरकार ने राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1952 के अंदर। याद रखें सभी, जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम बना था 1952 के अंदर। महाराणा कुंभा ने किसकी विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ बनवाया था महाराणा कुंभा ने। क्यों बनाया था, जब उसने मालवा और गुजरात की सेना को क्या किया था, पराजित। उसी की स्मृति में बनाया था विजय स्तंभ। स्मृति यानी मरने का नहीं है, यहाँ पे अर्थ है उसकी दो विजय के उपलक्ष्य में उसने बनाया कि मैं जीत गया, और उसने बना दिया विजय स्तंभ। गुरुओं का शिखर, गुरु शिखर, अर्बुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पे हुआ था, दत्तात्रेय के नाम पे। याद रखना।